बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो एक मरतबा चंद सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम की जमात के साथ बड़े ज़रूरी काम से तशरीफ़ ले जा रहे थे कि रास्ते में एक बुढ़िया मिली जिनकी कमर भी झुक गई थी और लाठी के सहारे से आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। इसने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से फ़रमाया, उमर ठहर जा, कहाँ लपका जा रहा है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ठहर गए और बुढ़िया लाठी के सहारे सीधी खड़ी हो गई और फरमाया, ए उमर, मेरे सामने तेरे ऊपर 3 दौर गुज़र चुके हैं। एक दौर तो वो था कि तू सख्त गर्मी के ज़माने में ऊँट चराया करता था और ऊँट भी चराने नहीं आते थे। सुबह से शाम तक हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ऊँट चरा कर आते तो वालिद ख़त्ताब की मार पड़ती थी कि ऊँटों को अच्छी तरह चरा कर क्यों नहीं लाया। तो इस बुढ़िया ने कहा कि तू ऊँट चराया करता था और तेरे सर पर टाट का या कंबल का टुकड़ा होता था और हाथ में पत्ते झाड़ने का आंकड़ा होता था। दूसरा दौर वो आया कि लोगों ने तुझे अम्मैर कहना शुरू किया, इसलिए कि अबू जहल का नाम भी उमर था और इसकी तरफ से पाबंदी थी कि मेरे नाम पर नाम ना रखा जाए। घर वालों ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम में तस्गीर करके उमैर कहना शुरू कर दिया था। जब ग़ज़वा बदर हुआ तो इसमें अबू जहल मारा गया। इस वक्त तक इनको अम्मैर ही कहा जाता था। बुढ़िया ने कहा कि अब तेरा तीसरा दौर ये है कि तुझे ना कोई अम्मैर कहता है ना उमर, बल्कि अमीरुल मोमिनीन कहकर पुकारते हैं। इस तमहीद के बाद बुढ़िया ने कहा, राया के बारे में अल्लाह से डरते रहना। अमीरुल मोमिनीन बनना आसान है मगर हक़ वाले का हक़ अदा करना मुश्किल है। कल हकूक़ के बारे में बाज़ परसिश होगी, लिहाजा हर हक़ वाले का हक़ अदा करो। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ज़ारो के तार रो रहे थे, यहाँ तक कि दाढ़ी मुबारक से आंसू गिर रहे थे। सहाबा जो साथ थे उन्होंने बुढ़िया की तरफ इशारा किया कि बस तशरीफ़ ले जाओ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के रोने की वजह से ज़बान भी ना उठ सकी, इशारे से ही मना फरमा दिया, इनको फरमाने दो जो फरमा रही हैं। जब वो चली गई तो सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम में से किसी ने पूछा कि ये बुढ़िया कौन थी जिसने आपका इतना वक़्त ज़ाया किया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि अगर ये सारी रात खड़ी रहती तो उमर यहाँ से सरकने वाला ना था। ये बीबी साहिबा हज़रत ख़ुवाला बिनते सलबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थीं, जिनकी बात की सुनवाई 7वें आसमान के ऊपर हुई और अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, बिलयकीन अल्लाह ने इस औरत की बात सुन ली जो आपसे अपने शोहर के बारे में झगड़ रही थी और अल्लाह के आगे झींक रही थी। फिर फरमाया कि उमर की क्या मजाल थी कि इनकी बात ना सुने जिनकी बात 7वें आसमान के ऊपर सुनी गई। एक अंधेरी रात में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बन्नफस नफीस गश्त पर निकले तो एक घर में इन्हें चिराग की रोशनी दिखाई दी और कुछ लोगों की बातें करने की आवाज़ भी सुनाई दी। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर दरवाज़े की झुर्री में से झांका तो क्या देखते हैं कि एक स्याह फाम गुलाम अपने सामने शराब का बर्तन रखे शराब पी रहा है और इसके साथ कुछ और लोग भी हैं। तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने दरवाज़े से दाखिल होना चाहा मगर दरवाज़ा अंदर से बंद था। तो आप छत पर चढ़ गए और हाथ में दर्रा लिए इन लोगों के सर पर पहुंच गए। जैसे ही इन लोगों की नज़र आप पर पड़ी उन्होंने दरवाज़ा खोला और भाग खड़े हुए, मगर वो स्याह फाम गुलाम हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की गिरफ्त में आ गया और कहने लगा, ए अमीरुल मोमिनीन, मैंने गलती की है मगर मैं इससे तौबा करता हूँ, मेरी तौबा कबूल कर लीजिए। तो आपने फरमाया, मैं तुम्हारी गलती पर तुम्हें मारना चाहता हूँ। तो वो स्याह फाम गुलाम बोला, ए अमीरुल मोमिनीन, अगर मैंने एक गलती की है तो आपने 3 गलतियाँ की हैं, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है और एक दूसरे के हाल का तजस्सुस ना किया करो, जबकि आपने तजस्सुस किया और अल्लाह ताला फरमाता है घरों में इनके दरवाज़े से आया करो।
جبکہ آپ چھت کے ذریعے اندر آئے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اپنے گھروں کے سوا دوسرے لوگوں کے گھروں میں گھر والوں سے اجازت لیے بغیر اور ان کو سلام کیے بغیر داخل نہ ہوا کرو۔ جبکہ آپ داخل ہوئے اور سلام بھی نہیں کیا تو ان چیزوں کو اس کے ساتھ برابر کر دیں، اور میں اللہ سے سچی توبہ کرتا ہوں کہ دوبارہ یہ حرکت کبھی نہیں کروں گا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے معاف کر دیا اور اس کی بات کو پسند فرمایا۔